सुपर एट्स के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और सेमीफाइनल की 4 टीमें हमें मिल चुकी हैं। इस वीडियो में मैं सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 का एक छोटा सा एनालिसिस करूंगा। हम लोग देखेंगे कि हर टीम की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है और ऑपोजिशन टीम से उन्हें क्या चैलेंजेस मिल सकते हैं और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए या उनके ऊपर वर्क करने के लिए टीमें क्या कर सकती हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमीफाइनल 1 की, जो कि होने वाला है बिटवीन न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, और ये मैच होने वाला है कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे। अगर हम लोग इस ग्राउंड की या इस पिच की बात करें, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि ये विकेट जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है, या जिसको हम लोग ट्रू विकेट भी कहते हैं। ऐसे विकेट्स पे बॉल काफी अच्छे से आता है बैट पर, या बॉल स्किड करता है जिसे हम कहते हैं, और बैटर्स को उसका बेनिफिट भी मिलता है। और एक और फैक्टर है इस ग्राउंड में, एक और चीज है इस ग्राउंड का, कि अगर हम लोग डिमेंशंस देखें इस ग्राउंड का, वो है 55, 60, 65 मीटर्स। बाकी ग्राउंड्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटे बाउंड्रीज है। यहाँ पे काफी रन बनते हैं, और क्योंकि ये वाला मैच जो होगा वो शाम का या रात का मैच होगा, यहाँ पे जो कोलकाता या ईडन गार्डन्स का ग्राउंड है, यहाँ पे ड्यू आने के भी चांसेस रहते हैं। अगर हम लोग पिछला रिकॉर्ड देखिए, मोस्टली जब भी ऐसा होता है, टीम्स जो है वो चेस करना प्रिफर करती है, बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में फिर ड्यू आने की वजह से बॉल को ग्रिप करना डिफिकल्ट होता है और फिर ज्यादा रन्स बनते हैं या रन्स बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे भी मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मोस्ट प्रिफरेबली चेज ही करना चाहेगी। लेट्स सी क्या होता है। अब हम लोग प्लेइंग 11 की बात करते हैं फॉर बोथ द टीम्स, और अगर हम लोग साउथ अफ्रीका का प्लेइंग 11 देखें, मुझे नहीं लगता कि उतने चेंजेस करने की जरूरत है या चेंजेस करने की जरूरत है, बिकॉज अभी तक जो भी टीम कॉम्बिनेशन के साथ साउथ अफ्रीका खेलते आई है, उसमें सारे मैचेस जीते हैं, स्पेशली इन द सुपर एट्स, जहाँ पे 3 के तीनों मैचेस जीते, आउट ऑफ विच वन ऑफ द मैचेस वाज अगेंस्ट इंडिया, who are considered one of the favorites, if not the favorites by a lot of people. जो combination है with the 4 pacers, namely Ngidi, Rabada, Jansen और Bosch, and with Keshav Maharaj as the spinner, I think इसी combination के साथ खेलना चाहिए, because this has worked really well for them. And एक और चीज़ है कि जैसा मैंने कहा पहले कि ईडन गार्डन्स का जो recent विकेट है वो थोड़ा सा फ्लैट है, इस विकेट पे आपको थोड़े पेसर्स चाहिए यहाँ पर, और साउथ अफ्रीका का जो 11 अभी तक अच्छा करते आ रहा है उसमें पेसर्स है ज्यादा। मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एक बेनिफिट वाला पॉइंट हो सकता है जो साउथ अफ्रीका को बेनिफिट करे। मुझे नहीं लगता कुछ उतना चेंजेस करने की जरूरत है। और यही हम लोग अगर न्यूजीलैंड की बात करें, अभी तक न्यूजीलैंड के जितने भी मैचेस हुए वो श्रीलंका में हुए ऑफ द सुपर एट्स, और उसमें उन्होंने इस सोडी को खिलाया, एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाया। इस विकेट पे क्योंकि उतना टर्न नहीं होगा, शायद इस सोडी की जगह जेकब डफी को खिला सकते हैं, बिकॉज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेसर यहाँ पे चाहिए। मुझे लगता है ये एक चेंज हो सकता है। उसके अलावा उतना चेंज करने की न्यूजीलैंड को भी जरूरत नहीं है, और शायद नहीं करेंगे। ऑल्दो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हो सकता है वो ये है कि क्या मैकॉन्ची की जगह नीशम को खिलाया जा सकता है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग मैकॉन्ची राइट। क्या मैकॉन्ची की जगह नीशम को खिलाया जा सकता है, लेकिन मैकॉन्ची ने भी, जब हमने देखा कि जो श्रीलंका में मैचेस हुए उनने अच्छा परफॉर्म किया बैट के साथ। वो एक मैच था श्रीलंका वाला जहाँ पे 84 पे शायद 6 विकेट्स थे, ऐसा एक स्कोर पे थे, और सैंतनर और मैकॉन्ची बैटिंग कर रहे थे, एंड देन बोथ ऑफ देम प्लेड रियली वेल एंड गॉट न्यूजीलैंड टू 168, 169। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है, एंड न्यूजीलैंड नीड्स दैट बैटर एट नंबर 8। मुझे लगता है कि चेंज शायद नहीं करना चाहिए या नहीं करेंगे। और एक और चीज जो है वो मैकॉन्ची के थोड़ा सा उनको बेनिफिट देती है, वो ये है कि साउथ अफ्रीका का जो टॉप 3 है उसमें 2 लेफ्ट हैंडर्स है, और मैकॉन्ची क्योंकि एक ऑफ स्पिनर है, एक मैचअप का एक पॉइंट बन सकता है। मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी शायद एक ही चेंज करना चाहिए या करेंगे वो लोग। उसके अलावा मुझे लगता है बाकी टीम सेम ही रहेगी। चैलेंजेस की बात करते हैं हम लोग फॉर बोथ द टीम्स, और अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की बात करें, उनके लिए जो एक पॉइंट ऑफ चैलेंज हो सकता है, दैट कुड बी द न्यूजीलैंड ओपनर्स, नेमली टिम साइफर्ट एंड फिन एलन। और क्योंकि ये विकेट थोड़ा सा फ्लैट है या थोड़ा सा ट्रू है,
सो इस विकेट पे दोनों ही बैटर्स एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, विच विल बी अ गुड चैलेंज फॉर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका क्या कर सकता है इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए? सो मुझे लगता है कि लुंगी एनगीडी को थोड़ा जल्दी लेकर आ सकते हैं अटैक में, तो पावर प्ले में लेकर आ सकते हैं उनको। एंड लुंगी एनगीडी का जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, या फिर इन जनरल भी, वो है उनके स्लोअर बॉल्स या फिर जो कटर्स वो डालते हैं। और इन दोनों ही बैट्समैन के खिलाफ वो एक अच्छा ऑप्शन होगा, बिकॉज जब बॉल ये जो बैटर्स है दोनों वो भी थोड़ा सा फंसते हैं। सो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है लुंगी एनगीडी को जल्दी लेकर आने का और विकेट लेने का ट्राई करने का ऑफ बोथ दी ओपनर्स। सो ये एक ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई एक ऑप्शन ट्राई कर सकता है साउथ अफ्रीका, शायद वो है कि केशव महाराज को लेकर आ जाए, क्योंकि उनका जो लेफ्ट आर्म एंगल है वो दोनों राइट हैंडर्स के खिलाफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑल्दो थोड़ा रिस्की होगा ये, क्योंकि ये जो ईडन गार्डन्स का विकेट है वो उतना टर्न नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो थोड़ा रिस्की ऑप्शन हो सकता है केशव महाराज, लेकिन प्रिफरेबली जो ऑप्शन यूज कर सकते हैं वो है लुंगी एनगीडी को जल्दी लेकर आए टू ट्राई टू टेक द विकेट्स। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड के चैलेंजेस के बारे में। और एक चैलेंज जो न्यूजीलैंड के लिए हो सकता है वो है द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक, स्पेशली द पेस बॉलिंग अटैक। ऑल्दो साउथ अफ्रीका की बैटिंग ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया अभी तक इस टूर्नामेंट में, लेकिन एक जो थोड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है वो है द बॉलिंग अटैक, क्योंकि 4 पेसर्स का बॉलिंग लाइनअप है और इस विकेट पर खास करके थोड़ा सा एक एडवांटेज या एज मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे उतना टर्न नहीं होगा बॉल। सो पेसर्स का एक अच्छा रोल बन जाता है यहाँ पर। सो वो एक चैलेंज हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए, खास करके लुंगी एनगीडी, हु फॉर मेनी पीपल हैज बीन द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर साउथ अफ्रीका सो फार। सो वो एक चैलेंज लेकर आएंगे। सो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए न्यूजीलैंड क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से एक चीज जो न्यूजीलैंड कर सकती है वो है टू अटैक लुंगी एनगीडी, क्योंकि एक स्लाइट चैलेंज जो हो सकता है लुंगी एनगीडी के लिए इस विकेट पर वो ये है कि अभी तक जितने भी साउथ अफ्रीका ने मैचेस खेले इस टूर्नामेंट में, मोस्ट ऑफ द मैचेस जो है वो अहमदाबाद में हुए थे। और अहमदाबाद का जो ग्राउंड है उसके डायमेंशंस थोड़े से बड़े हैं, तो वहां पे अगर आप स्लोअर बॉल को अच्छे से हिट कर भी दो तो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू क्लियर द बाउंड्री। लेकिन इस ग्राउंड पे हमने देखा है कि कभी कभी मिस हिट भी जो है वो 6 रन के लिए चला जाता है। सो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा वो चैलेंज हो सकता है लुंगी एनगीडी के लिए। और क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के बेस्ट बॉलर रहे अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो अगर उनको अटैक कर ले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं साउथ अफ्रीका को। सो आई थिंक ये एक चीज हो सकता है जो न्यूजीलैंड कर सकता है टू सॉल्व दिस चैलेंज। तो अब हम लोग बात करते हैं सेमीफाइनल 2 की, विच इज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और ये होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। सो जनरली अगर हम लोग इस पिच की बात करें तो ये भी ईडन गार्डन्स की तरह ट्रू या फ्लैट रहता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं वानखेड़े में, वहां पे बॉल थोड़ा सा टर्न या ग्रिप किया है। ये हमने देखा इंडिया वर्सेस यूएसए वाले मैच में भी, जहाँ पे यूएसए के और इंडिया के दोनों के स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप मिल रहा था। सेम ऐसा ही या सिमिलरली वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले मैच में भी हमने देखा कि कैसे वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स को अच्छी मदद मिल रही थी एंड दे वन द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। सो अगर वैसा विकेट होगा इन द सेमीफाइनल, सो इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज स्पिन के खिलाफ थोड़ा फंसता है इंग्लैंड। ऑल्दो इंग्लैंड के जो सुपर 8 के मैचेस थे वो श्रीलंका में हुए, जहाँ पे थोड़ा टर्न मिलता है और इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म किया वहां पर। सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि इंग्लैंड अच्छा खेल जाए, लेकिन यूजुअली जब बॉल फंसता है तो थोड़ा सा इंग्लैंड स्ट्रगल करती है अगेंस्ट स्पिन। सो वो एक चैलेंज हो सकता है। तो अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बात करें दोनों टीम्स के लिए, सो क्या हो सकता है? सो आई थिंक इंडिया के लिए तो इंडिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था जहाँ पे इंडिया हारी थी, उसके बाद जो टीम में चेंजेस हुए थे उसके बाद से दोनों मैचेस जीते हैं इंडिया ने। सो आई थिंक इंडिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है उतना, या चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे शायद एक चेंज हो सकता है। सो पिछले मैच में रियान अहमद खेले थे और उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया। लास्ट में इंग्लैंड को एक छोटा सा कैमियो खेल के मैच भी जीता है, लेकिन क्योंकि विकेट शायद यूजुअली भले ही थोड़ा टर्न है इस विकेट में, लेकिन फिर भी अनुमन पेसर्स को प्रिफर करते हैं इस विकेट पे, तो शायद रियान अहमद की जगह जेमी ओवरटन को लेकर आ सकते हैं फिर से, बिकॉज
उनको लाने के बाद भी इंग्लैंड के पास आदिल रशीद है, फिर विल जैक्स है और लियम डॉसन भी है। सो स्पिनर्स है काफ़ी। सो मुझे लगता है ये एक चेंज हो सकता है जहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर ले आए इंग्लैंड। उसके अलावा मुझे लगता है शायद टीम में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओपनर्स का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्निंग है, खास करके जॉस बटलर का, लेकिन उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है और T20 में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन T20 अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल। सो मुझे लगता है अभी भी उनको थोड़ा बैक करना पड़ेगा आपको। सो एक चेंज हो सकता है इंग्लैंड के लिए, उसके अलावा मुझे नहीं लगता उतना चेंजेस करेंगे इंग्लैंड। अब हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस फॉर बोथ द टीम्स। सो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, सो एक चैलेंज जो हो सकता है वो है इंग्लैंड की बैटिंग, क्योंकि काफ़ी लंबी बैटिंग है, या नंबर 9, क्योंकि एक लंबी बैटिंग है इंग्लैंड की। 8 के बाद भी उनके 9 पर आने वाले बॉलर्स वगैरह भी थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं और वो हिटिंग कर सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस फॉर बोथ द टीम्स। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो एक चैलेंज जो हो सकता है वो है इंग्लैंड्स बैटिंग, क्योंकि इंग्लैंड की अगर बैटिंग देखें तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। नंबर 8 के बाद भी 9, 10, 11 के भी बैट्समैन जो है वो थोड़ा थोड़ा बैटिंग कर लेते हैं और हिटिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सो वो एक चैलेंज हो सकता है। ऑल्दो ओपनर्स इंग्लैंड के उतने फॉर्म में नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड के ओपनर्स भी थोड़ा फॉर्म में आ जाते हैं, और क्योंकि इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं अभी तक, खासकर कि विल जैक्स वगैरह ने, जिन्होंने 4 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत लिए हैं अभी तक। सो फिर अगर ओपनर्स भी उनके थोड़े फॉर्म में आ जाए, सो इंडिया के लिए वो एक चैलेंज हो सकता है। सो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है? आई थिंक दोनों ओपनर्स को जल्दी आउट करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, या फिर एक अच्छा पॉइंट होगा इंडिया के लिए, बिकॉज ऑल्दो T20 में आपको अर्ली विकेट्स वैसे भी चाहिए ही होते, लेकिन यहाँ पे अगर आप बटलर और सॉल्ट को जल्दी आउट कर दो तो फिर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर पे आप थोड़ा प्रेशर डाल सकते हो। और क्योंकि एक बड़ा मैच है और इंडिया को थोड़ा होम एडवांटेज भी मिलेगा, सो इसलिए फिर अगर आप जल्दी ओपनर्स को आउट कर दे तो फिर इंडिया जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है और यहाँ इंडिया एक अच्छे पोजीशन में आ जाएगा। तो उसको करने के लिए आप बुमराह को जल्दी ला सकते हो और विकेट्स लेने का ट्राई कर सकते हैं, और साथ में वरुण को भी बॉलिंग, वरुण एक क्रूशियल प्लेयर होंगे ही इस मैच में, बिकॉज जो सीरीज भी हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन 2025 अर्ली 2025 जैन में, वहाँ पर भी वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। सो वरुण एक क्रूशियल प्लेयर होंगे और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस मैच में। अगर हम लोग अब इंग्लैंड की बात करें कि उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती एक चैलेंज हो सकते हैं, बिकॉज अगेन जो सीरीज हुई थी उसमें वरुण ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। सो और उनके जो वेरिएशंस उसको पढ़ने में, या इंग्लैंड को स्पिन खेलते वक्त थोड़ी दिक्कत होती है, सो वरुण को पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। सो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इंग्लैंड क्या कर सकता है? तो एक चीज़ जो हमने साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में देखी वो ये था कि वरुण के चैलेंज को सॉल्व करने के लिए साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो है वो लेग स्टंप की तरफ जा रहे थे, लेग साइड की तरफ जा रहे थे और रूम बनाकर उनको खेलने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज उनके जो मोस्ट ऑफ द बॉल्स है वो गूगली डालते हैं, तो विकेट पर ही एंड करते हैं, क्योंकि विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं वरुण मोस्टली। सो उस चीज़ को काउंटर या उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो है वो लेग साइड में जाकर रूम बना रहे थे और फिर उनको सीधा खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो आई थिंक इंग्लैंड भी वही कर सकता है कि थोड़ा सा रूम बनाकर सीधा खेलने का ट्राई करें इन द वी, और अगर वैसा करेंगे तो आई थिंक वरुण के चैलेंज के खिलाफ एक अच्छा ऑप्शन होगा ऐसा करना। सो लेट्स सी कि ये एक चीज़ कर सकते हैं इंग्लैंड। सो देखते हैं कि क्या होता है। सो दोनों ही सेमीफाइनल्स का हमने एनालिसिस कर लिया है, और आपको क्या लगता है कि दोनों सेमीफाइनल्स में से कौन सी टीम है जो फाइनल्स में जाएगी? सो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।